નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 8 છે રાજા કા હિસ્સા એના સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું। આપેલાના બે લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠની સમજૂતી અને અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ કરીએ। स्वाध्यायना पहला प्रश्न अंदर प्रश्न है राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। उसका उत्तर आएगा राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान अपने खेत में दूसरे बैल की जगह पत्नी को जोत कर हल चला रहा था। दूसरा प्रश्न है राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। उसका जवाब है राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तीसरा प्रश्न है किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो किसान की पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी क्योंकि किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल लाने के लिए उसके पास धन यानी पैसा नहीं था। चौथा प्रश्न है राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ। उसका उत्तर है राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और उम्दा किस्म के गेहूँ पैदा हुए। पांचवा प्रश्न है किसान शर्मिंदा क्यों हो गया। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया। उसका उत्तर है किसान को मालूम हुआ कि बैल की जगह हल खींचने वाले खुद राजा भोज है, इससे किसान शर्मिंदा हो गया। छठा प्रश्न है किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया। उसका उत्तर आएगा किसान ने राजा से कहा, ए मोती आपके परिश्रम का प्रताप है। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। यह सुनकर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया। सातवां प्रश्न है राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। राजा भोज किसान से प्रभावित हुए क्योंकि किसान ने सारे मोती राजकोष में जमा करने और गरीबों की भलाई के लिए खर्च करने की बात कही थी। दूसरा प्रश्न है राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूमकर प्रजा की कठिनाइयाँ दूर करते थे। वे किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। वे हर इंसान को समान मानते थे। वे औरतों का सम्मान करते थे। वे बहुत न्यायी राजा थे। वे अपने राज्य में कोई अत्याचार नहीं होने देते थे। वे गरीबों की मदद करते थे। अब तीसरा प्रश्न है सही जोड़ मिलाए એટલે કે સાચી જોડ મેળવવાની છે। आँख खुलना यानी सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना इसका अर्थ है एकदम से सो
ना। आँख लगना शब्द का अर्थ है एकदम से सो जाना। आँख चुराना यानी सही बात से टल जाना। तीसरा है आँख चुराना तो सही बात से टल जाना। आँख दिखाना तो क्रोध करना। आँखों का तारा होना तो बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना तो प्रसन्न होना। हवे छे चौथो प्रश्न, उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए એટલે એનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો એમાં પહેલો મુહાવરો છે કે आँख खुलना तो सही बात का ज्ञान होना। आँख खुलना शब्द का अर्थ है सही बात का ज्ञान होना। ठोकर लगने पर इंसान की आँख खुलती है। दूसरा से आँख लगना तो एकदम से सो जाना। टीवी देखते देखते ही मेरी आँख लग गई। आँख चुराना शब्द का अर्थ है सही बात से टल जाना। पुलिस के आगे चोर आँख चुराने लगा। आँख दिखाना शब्द का अर्थ है क्रोध करना। श्रेय शरारत करता था इसलिए दादाजी ने उसे आँख दिखाई। पांचवा है आँखों का तारा होना तो बहुत प्रिय व्यक्ति यानी कि बच्चा माँ की आँखों का तारा होता है। आँखों में चमक आना शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से सभी खिलाड़ियों की आँखों में चमक आ गई। हवे पांचमो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द विशेषण है उन शब्दों का वाक्य प्रयोग लिखिए। नीचे लखेला प्रश्नों छे शब्दों छे ए विशेषण छे एनो आपणे वाक्य प्रयोग छे ए करवानो छे। तो पेलो छे एक बीजो शब्द छे प्रजावत्सल, पछीनो छे बड़ा, पछी छे होनहार, मीठा, मेहनती। तो पेलू छे किसान के पास एक बैल था। एक उदाहरण आपने आपेलू छे आगळनो लखीए के भोज एक प्रजावत्सल राजा थे। पछी छे बड़ा तो मेरे आंगन में नीम का बड़ा पेड़ है। पछी छे होनहार तो सभी विद्यार्थियों में विवेक होनहार है। पछी छे मीठा तो नदी में मीठा जल बह रहा था। पछी छे आकाश मेहनती तो आकाश मेहनती लड़का है। हवे छठो प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए એટલે કે નીચે આપેલા ચિત્રને આપણે વર્ણન કરીને લખવાનું છે। तो चित्र તમે પહેલા જુઓ तो यह गांव का चित्र है। एक लड़का और लड़की पाठशाला जा रहे हैं। उनके कंधों पर बस्ते हैं। पाठशाला मंदिर के पास है। मंदिर पर ध्वजा फहरा रही है। चित्र में कुछ मकान भी दिखाई देते हैं। चित्र में एक कुआं भी है। कुएं के पास एक और छोटा मंदिर एवं दूसरी ओर एक गाय है। गाय घास खा रही है। पाठशाला के पास वृक्ष और खेत है। खेत में किसान फसल काट रहा है। हवे सातमो प्रश्न से निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए એટલે કે આપણે આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં એનો अनुवाद એટલે કે ભાષાંતર કરવાનું છે। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा એટલે કે રાજા ભોજે રથ રોક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું।
ભલા આદમી એટલે કે ભલા માણસ, તુમ યહ ક્યા અત્યાચાર કર રહે હો, તમે આ શું અત્યાચાર કરી રહ્યા છો? ભલા કહે સ્ત્રી કો ભી હલ મેં જોતા જાતા હે, એટલે કે ક્યાંય સ્ત્રીને હળમાં જોડી શકાય કે? હવે બ પ્રશ્ન છે, બક્સે में से जो शब्द काढ़े हैं उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए, એટલે કે આ ખોખાની અંદર જે શબ્દકાળ આપેલા છે એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં એટલે કે કક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો એમાં પહેલું આવશે કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા અને સ્ત્રી. ફરીથી આપણે જોઈએ તો પહેલું આવશે કિસાન, પછી આવશે ખેત, પહેલું અહીંયા કિસાન, બીજું ખેત, ત્રીજું પ્રજા, ચોથું ફસલ, પાંચમું બેલ, પછી રાજા અને છેલ્લું આવશે ખેત, પછી એક પ્રજા રહી ગયો અને પછી આવશે સ્ત્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. તો તમારે આખો સ્વાધ્યાય છે એક વખત રફ નોટ અને પાકી નોટની અંદર લખવાનો છે. આગળનો અભ્યાસ છે એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો.